सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। परशु महापुराण की कथा कर रही है, व्रत नहीं छोड़ना, व्रत हरतालिका का करते रहना। क्या होगा उससे? क्या फल मिलेगा उससे? भजन गाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर का स्मरण करते रहना। क्या फल मिलेगा उससे? तो कहा ये कोई पूर्व का कर्म का भोग होगा, जिसके कारणवश हम अखंडता लेकर नहीं गए, पर हमारा जब अगला जन्म होगा तब हम अखंड सौभाग्यवती होकर जाएंगे। ये निश्चित है। अखंड व्रत धारण करने वाला, अखंड व्रत को करने वाला फिर अखंडता ही लेकर जाता है। ये निश्चितता हो जाती है उसकी, ये उसकी निश्चितता है। करते रहो व्रत, करते रहो साधना, करते रहो उपवास। मंदिर जाना मत छोड़ो, जाते रहो। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, चढ़ाते रहो। मध्य प्रदेश में बहुत पानी गिर रहा है, हिमाचल में गिर रहा है, उत्तरांचल में गिर रहा है, उत्तराखंड में गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, गुजरात में खूब पानी है। बहुत सारे मैसेज आए, लोगों ने कहा गुरुजी पानी बहुत गिर रहा है, अब कुछ ऐसी व्यवस्था बताओ कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। हमने कहा सारी समस्या का हल तो कहे वो 2 लोटा जल का ही तो कमाल है जो इतना गिर रहा है, जो इसका चढ़ाया है उसी का तो गिर रहा है। और फिर कह रहे हो कि 1 लोटा। जाते रहो, निवेदन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सुनेगा। तुमने कहा जल चढ़ाने से जल बंद हो जाएगा क्या? हमने कहा तुमने दिल से मांगा कहां? पांव में अगर कांटा चुभ जाता है तो कांटे को भी कांटे से ही निकाला जाता है। कांटे को निकालने के लिए एक चिमटी या एक पिन या कोई कील या कोई नोकेली कोई वस्तु उस कांटे को निकाल देती है। तो कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो सारी समस्या का हल, जरा जम के तो बोलो, 1 लोटा जल बस दिल से चढ़ा और दिल से उससे प्रार्थना करो, वो सुनेगा जरूर। ये निश्चित है कि वो सुनता है, ये निश्चित है कि वो सुनेगा, उसके मन की बात को पूर्ण करेगा। ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर। सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज
एक देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण का प्रारंभ का महत्तम देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ होता है, जिसने पूर्ण समय में कोई चोरी नहीं करी है, पूर्ण समय में कोई गलत काम नहीं किया, जिसने पूर्ण समय में कोई बेकार काम नहीं करा, केवल उसने अगर शंभु शंभु पूर्ण समय में उसने बेकार काम नहीं करा, पूर्ण समय में उसने चोरी नहीं करी, पूर्ण समय में उसने गलत काम नहीं किया। उसने गलत काम तब करा जब वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। एक वेश्या का संग मिल गया और उस वेश्या का जो संग था वो वेश्या के संग ने इसको पकड़ रखा। उसकी आसक्ति, काम, तृष्णा, उसने इसको खींच रखा और उस आसक्ति के कारण, उस काम के कारण, उस तृष्णा के कारण वैश्या ने एक बार इससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार चाहिए, तो ये हार चुराने के लिए गया और चोरी कर कर लेकर आया। तो राजा को मालूम पड़ गया, उसने दूतों को भेज दिया, ये भागता भागता शिव मंदिर में पहुंच गया। आप देखिए, जब तक ये वेश्या के संग में नहीं था, ये वेश्या के संग में नहीं आया था, वेश्या से इसका संबंध नहीं जुड़ा था, तब तक ये जितना कमा रहा था परिवार अच्छे से चला रहा था, जितना ला रहा था उससे इसका परिवार चल रहा था, जितना इकट्ठा कर रहा था उससे इसका पूरा परिवार आराम से चल रहा था, परिवार में कोई तकलीफ नहीं थी। ये जितने भी आप हो, संसार के जितने लोग हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब तक आप परिवार के प्रपंच में, गलत लोगों के प्रपंच में नहीं पड़ते, तब तक आपकी बहुत सारी कामनाएं या तमन्नाएं नहीं रहती। आप तो भगवान से जब छोटे रहते हो ना, तब भगवान से थोड़ा ही मांगते हो, बस एक छोटा सा घर हो, छोटा सा आनंद हो, भगवान की कृपा हो, मैं रोज मंदिर में पूजन करूं। जब तक माताएं कुंवारी रहती है ना, शादी नहीं होती, तो ये भगवान की पूजन भी करती है, सेवा भी करती है, अर्चना भी करती है, भगवान से तीज का व्रत करेगी तो बहुत अच्छे से करेगी। जब कुंवारी रहती है बाकायदा मेहंदी भी लगाएगी, सूट भी पहनेगी, साड़ी भी पहनेगी, खूब सजेगी धजेगी। कुंवारी अवस्था में मंदिर भी जाएगी, पूजन भी करेगी, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, छठ का व्रत, पंचमी का व्रत, जो व्रत करती है कुंवारी अवस्था में वो सब बहुत अच्छे से करती है। जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार के झंझट में जब माताएं पड़ जाती है, जो बेटी इतने आनंद में व्रत करती थी, जो बेटी इतने रात भर भजन गा गा कर व्रत करती थी, जब परिवार के चक्कर में पड़ जाती है, फिर तो मेहंदी अब मैं बाद में लगवा लूंगी, अब रहने दो, अब ऐसा करती हूँ थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, और थोड़ी सी नाम की लगा ली। फिर सास ने कहा बेटा अभी तो तेरी शादी हुई है, 2-3 साल तो हुए शादी को, अच्छे से मेहंदी लगा, अच्छे से तीज का व्रत कर, अच्छी अच्छी साड़ी पहन, खूब तो घर में साड़ियाँ रखी है, एक से बढ़कर एक पहन। अरे मम्मी बस अब मुझसे बनता नहीं है, तो कहीं डोकरी हो गई, बनता नहीं है। ये किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ है। जब गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तब नागनाथ भगवान से, ओड़ा नागनाथ में जाकर, पल्ली बैजनाथ में जाकर, त्र्यंबकेश्वर जाकर भगवान को विनती कर 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 आए थे, बाबा बस 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, फिर तो जब
15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मैं दर्शन करने आ जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। भगवान ने इसको एक 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। अब इतना मोजी राम हो गया, सब दूर जाने के लिए गाड़ी है पर भगवान के धाम जाने के लिए गाड़ी कभी तैयार नहीं होती। जब तैयार करे तब कैंसिल। भगवान भी कह रहे थे, इसीलिए नहीं दे रहा था, इसीलिए नहीं दे रहा था। जब तक शादी नहीं हुई, भगवान हरतालिका तीज का व्रत, मम्मी मैं सब तैयारी कर दूंगी। ऑफिस से आएगी, कुंवारी है, ऑफिस से आकर भी तैयारी कर लेगी, खूब आराम से श्रृंगार विंगार करेगी, खूब बड़े प्रेम से, शादी नहीं हुई उससे पहले खूब तैयारी, ढोलक बजा बजा के भजन कीर्तन सब करेगी। आसपास में माताओं को भी खिलाएगी, भाभी आना, काकी आना, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत है, हमारे यहाँ फुलेरा बंधेगा, हमारे यहाँ शंकर जी की पूजन हो, सबको खिलाई। और शादी होने के बाद में अब 4 बार 5 बार सास कह रही है, बेटा अब तो उठ जा, कर ले कुछ थोड़ा बहुत तैयारी कर ले पूजन की। अब तो ऐसा मन उचिष्ट हो गया कि वो कहते हैं ना कि भगवान, कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप इतना कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? भगवान की कथा कह रही है कि गाड़ी मांगी थी, गाड़ी दे दी, गाड़ी आने के बाद गाड़ी की कीमत घट गई। फ्रिज नहीं था घर में, रोज प्राण खाए पति के, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो। जिस दिन से फ्रिज आया एक बार अच्छे से सफाई नहीं करी, वो फ्रिज कचरे जैसा अंदर से हो रहा। वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो, जब तक वॉशिंग मशीन नहीं आई तो उसकी कीमत इतनी थी। वॉशिंग मशीन आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए, वॉशिंग मशीन आने के बाद ऐसी है कि वो में चूहा भरा दिया महाराज। बोलो सही है कि गलत है? नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा, हिंगोली वालों थोड़ा सा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। हल्दी की मंडी में कथा चल रही है, बेच देना, उसमें कौन सी दिक्कत है? तो उसमें टेंशन वेंशन नहीं लेना अपने को, अपन तो कथा कल मस्त। जब तक जो चीज नहीं मिलती उसकी कीमत होती है, जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। मकान छोटा था, बड़ा हो जाए, बस बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया। हमेशा कहती थी छोटे से मकान में कहाँ तो कपड़े सुखाऊं, कहाँ जाऊं, छत बड़ी हो तो घूमने जाऊं। भगवान ने 2-3 मंजिल का मकान दे दिया। अब जिस दिन मुहूर्त हुआ था, पंडित जी ने एक बार ऊपर ले जाके पूजन कराई थी, 1-2 बार टेरिस गार्डन में घूमने गई थी। उसके बाद अभी तक नहीं मालूम कि ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है। उस दिन के बाद नी चढ़ी, और चढ़ी तो इतनी ऊपर चढ़ गई कि नीचे ही नहीं आई कभी, इतनी चढ़ी। इसमें कोई मन नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान प्रकट क्यों नहीं होता। भगवान ने कहा तूने पूजन अर्चना करी और मैं प्रकट हो गया, तो तेरी मुझे पाने की आसक्ति फिर खत्म हो जाएगी, फिर तू मुझे पाएगी। इसलिए भगवान चाहता है कि यह आसक्ति आपके भीतर, परमात्मा को पाने की आसक्ति आपके भीतर प्रकट रहे। आपके भीतर प्रकट, इसीलिए कहा शिव अर्चना का सुख ही दूसरा। शंकरा गौरी गौरी शंकरा, हे अविनाशी, हे शिव करुणा करने वाले, हे दाता आप करुणा करिए। तो जो जिस भाव से भगवान को रिझाता है, जो जिस भाव से भगवान को कहता है, भगवान उस भाव से उसको मिलता है। भगवान
प्रकट कभी नहीं होगा, भगवान तुम्हारे सामने आएगा कभी नहीं, पर ये निश्चित है कि तुम्हारा भगवान काम कर कर चले जाए। हरतालिका तीज का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो सतवा तीज, गणगौर तीज, हरियाली तीज जो नहीं कर पाते वो केवल हरतालिका तीज जो भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया, शास्त्र कह रहा है जो कोई तीज का व्रत नहीं कर पाते वो सौभाग्यवती नारी, कुंवारी कन्या, नारी, पुरुष, स्त्री अगर तीज का मात्र फुलेरे का दर्शन कर कर भी अपने व्रत का आनंद पा सकते। अरे भाई, जितने शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिव के मंदिर हैं, पंडित जी भले रात को मंदिर में जगे ना जगे, रात भर मंदिर खोल के रखें ना रखें, पर मेरा निवेदन शिव महापुराण के स्कंद पुराण के संवाद से है कि हरतालिका तीज के दिन प्रत्येक शिव मंदिर में ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, उस जलाधारी की जगह फूल पत्ती अवश्य शंकर जी के ऊपर लटकाना चाहिए, शिव जी के ऊपर फुलेरा बांधना चाहिए। उससे क्या होता है, क्या फल मिलता है, उसका क्या लाभ है, वो शिव महापुराण की इस कथा में, हरतालिका शिव महापुराण में वर्णन है कि जो नारी अगर व्रत भी नहीं करती, जो लड़की का विवाह भी नहीं होता, जो बालक का विवाह नहीं होता, किसी कामना से अगर मात्र 7 फुलेरे का दर्शन ही कर लेती है तो 3 महीने के अंदर मंगल विवाह पक्का हो ही जाता है। यहां तक वर्णन है शास्त्र। जिस नारी का पति बीमार रहता है, बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित होता है, वो भी 7 फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। मंदिर के अंदर चले जाओ या किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो दर्शन करने चले जाओ। मंदिर में नहीं जा सकते तो घर घर चले जाओ, पूछ लो फुलेरा तुम्हारे यहाँ बंधा है क्या, तुम्हारे यहाँ ढोलक पेटी की आवाज आए, पहुंच जाओ, दर्शन करा, भले अपन ने व्रत करा कि नहीं करा, पर फुलेरा का दर्शन जरूर कर। ये शिव पुराण की कथा कह रही है, देव ऋषि नारद रोज जा रहे, रोज आ रहे, रोज जा रहे, रोज आ रहे, प्रतिदिन का नियम है। महाराज, मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे जितने शिव मंदिर हैं, आपसे बन सके आपने जिंदगी भर शंकर जी की आराधना करी है, और अगर मंदिर के पुजारी ब्राह्मण जन अगर फुलेरा नहीं बांध सकते तो वहां के ट्रस्टी, वहां के समाजजन, कॉलोनी के रहने वाले, गली मोहल्ले के रहने वालों से निवेदन है कि वहां कोई पूजन करने आए चाहे ना आए, पर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बंधना चाहिए, जिससे कोई दर्शन कर कर जाएगा तो उसका अखंड सौभाग्य हो जाएगा। उसके लिए बांधना चाहिए। भले आप रात भर मंदिर नहीं खोलो, आपका मर्जी हो तो खोलो, ना मर्जी हो मत खोलो, पर फुलेरा बंधा होना चाहिए। और जिन जिन के घर में फुलेरा बनता है, जिन जिन के घर में हरतालिका होती है, बड़े भाग्यशाली हैं साहब। आपके वंश को बढ़ता हुआ कोई नहीं रोक सकता, आपके घर का वंश बढ़ेगा ही, ये निश्चित है। फुलेरा जिसके यहाँ बनता है वो सहज बन सके। शिव मंदिरों में, मंदिरों के अंदर हरतालिका तीज के दिन, वैसे भी तो तुम गणेश जी के दिनों में खूब माइक चलाते हो, खूब बक्से चलाते हो, खूब डब्बे बजाते हो। हरतालिका तीज के दिन बन सके थोड़ा सा भजन कीर्तन, तुम कोई नहीं आए तो तुम बक्से में लगा दो, चोंगा में लगा दो, पर थोड़ा सा कीर्तन। उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर पार्वती जी के लिए सम्मुख में प्रकट हुआ था और पार्वती को अखंड सौभाग्य दिया था शिव जी। वो सहज नहीं है। 30 तारीख को हरतालिका तीज है, दिल से शिव को मनाना। देव ऋषि नारद शंकर जी को पहुंचते मिलते हैं,
कई समय निकल गया, कई वर्ष निकल गए, पर देवऋषि नारद जब जब आए तब तब शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर मिले। आज देवऋषि नारद खड़े थे, इतनी देर में तुमरुका जी का आगमन हो गया।